देखो मूल संविधान में अगर आपसे पूछे कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। और दोस्तों अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में नोट करना, वर्तमान में दोस्तों 22 भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दोस्तों, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में। और दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ये नोट करना, ये 23 भाषाओं के अंदर। कितनी भाषाओं में? 23 भाषाओं में ज्ञानपीठ पुरस्कार। भीतरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा के अंदर है। और दोस्तों सिमलीपाल नेशनल पार्क, तो सिमलीपाल भी लिख लेना, सिमलीपाल जो है ये भी दोस्तों कहां स्थित है? उड़ीसा के अंदर स्थित है। एशिया पर्यावरण एनफोर्समेंट अवार्ड, प्रवर्तन पुरस्कार, अगर आपसे पूछे किसको मिला है, सुष्मिता लैंका को मिला है। कहां की रहने वाली है दोस्तों? उड़ीसा की रहने वाली है सुष्मिता लैंका। और एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार इनको दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, इसे नोट करो, यह भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में, वर्तमान में संविधान में कितनी भाषाएं हैं, मूल संविधान में दोस्तों कितनी भाषाएं थी। अगला क्वेश्चन, नलबन्ना पक्षी अभ्यारण्य, यह भी उड़ीसा के अंदर है, चिल्का झील में। कहां है दोस्तों? चिल्का झील के बीच में स्थित है। कौन सा? नलबाना पक्षी अभ्यारण्य। गोप बंधु संबदिका योजना, उड़ीसा सरकार ने इसको स्टार्ट किया है। पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना, क्या है? पत्रकारों के स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित है। बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला दोस्तों उड़ीसा में स्थित है। और बिरसा मुंडा धरती बाबा, चमत्कारी बाबा किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है बिरसा मुंडा स्टेडियम। कहां स्थित है? राउरकेला में दोस्तों स्थित है। अगला क्वेश्चन, चर्चा में रहा स्विच 10U। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट, पिनाका क्या है? अभी हाल ही में पूछा गया प्रश्न दोस्तों, पिनाका क्या है? सीडीएस के एग्जाम में पूछा गया पिनाका, याद करो दोस्तों, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम। क्या है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम, यह है दोस्तों पिनाका। क्या है? पिनाका एक रॉकेट को लॉन्च करने वाला सिस्टम है। अगला क्वेश्चन, तेजस क्या है? यह लिखना दोस्तों, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। क्या है? लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट दोस्तों, हल्का लड़ाकू विमान। लिखना, हल्का लड़ाकू विमान, यह है दोस्तों, ध्यान रखना तेजस। और बनाएगा कौन? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, ये इसको बनाएगा। अगला क्वेश्चन, हेरोन क्या है? हेरोन दोस्तों एक ड्रोन है जो कहां तैनात है? भारत चीन की सीमा पर तैनात है। भारत चीन की सीमा पर कहां से लिया? इजराइल से दोस्तों हमने इसको लिया। अगला क्वेश्चन, B.1.617.2, ये क्या है? याद करो, कोविड-19 का डेल्टा वेरिएंट। कौन सा है? डेल्टा वेरिएंट। और अगर यहां पर 1 होता तो ये होता दोस्तों कप्पा वेरिएंट। कौन सा होता? कप्पा वेरिएंट। आईएनएस वेला और करंज क्या है? कुछ दिनों पहले ही पढ़ाई थी मैंने आपको, आईएनएस कलवरी, आईएनएस खंडारी, आईएनएस वेला और आईएनएस करंज, ये चारों की चारों नोट करना। आईएनएस कलवरी, आईएनएस खांडेरी, आईएनएस दोस्तों करंज और आईएनएस वेला, ये सब की सब प्रोजेक्ट 75 के द्वारा निर्मित डीजल आधारित क्या है? पनडुब्बी है। क्या है? डीजल आधारित पनडुब्बी है। और फ्रांस जो है वो दोस्तों इसमें हमारी सहायता कर रहा है। प्रोजेक्ट 75, आईएनएस कलवरी, खांडेरी, बेला, करंज, ये सब की सब दोस्तों क्या है? डीजल आधारित पनडुब्बी है, सबमरीन है। फ्रांस की सहायता से इस प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है। टोटल 6 सबमरीन जो है उसका निर्माण दोस्तों इसमें हो सकता है। अगला क्वेश्चन, स्मार्ट पुलिसिंग इंडेक्स है 2021 में किस राज्य की पुलिस को देश की समग्र रेटिंग में पहला स्थान मिला है? कल दोस्तों 30 प्रश्न आपको ऐसे दिखाने वाला हूं जिसमें से 6 प्रश्न तो कल सुबह की रिवीजन कौन सा है, तो नोट करना। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य दोस्तों आंध्र प्रदेश है। कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। और अगर आपसे पूछे 7वां संविधान संशोधन, अगर पूछे इसके द्वारा कौन सा आयोग बनाया गया, कमेंट बॉक्स में छाप दो, 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। अगला क्वेश्चन, विश्व भूषण हरिचंदन कहां के राज्यपाल है? आंध्र प्रदेश के राज्यपाल है। इन्हें दोस्तों कलिंग रत्न सम्मान जो है इससे सम्मानित किया गया। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पर आधारित पहली बार चुनाव किस राज्य में हुए? तो पहली बार चुनाव आंध्र प्रदेश में हुए। लेकिन अगर पूछे आपसे त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था ये कब स्टार्ट होती है? 2 अक्टूबर 1959 में। कहां से स्टार्ट होती है? नागौर राजस्थान से। और किस समिति की सिफारिश पर? बलवंत राय मेहता समिति। कौन सी है? बलवंत राय मेहता समिति, इसकी सिफारिश पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था आती है। और दोस्तों लागू तो ये 2 अक्टूबर 1959 से नागौर राजस्थान से होती है। लेकिन पहली बार जो चुनाव है, सवाल को आराम से पढ़ना, पहली बार चुनाव कहां हुए? तो ध्यान रखना आंध्र प्रदेश में हुए। और पूछे इसे लागू कहां से किया गया? तो लागू दोस्तों
ध्यान रखना राजस्थान दोस्तों नागौर से किया गया। 7वें संविधान संशोधन से एक राज्य पुनर्गठन आयोग बना, उसका नाम है दोस्तों फजल अली आयोग। क्या नाम है? फजल अली आयोग। 3 मेंबर है इसके अंदर और 7वें संविधान संशोधन का संबंध है फजल अली आयोग से। अगला क्वेश्चन देखिए, कुचिपुड़ी कहां का क्लासिकल डांस है? भारत के अंदर टोटल दोस्तों 8 क्लासिकल डांस है, उसमें से कुचिपुड़ी जो है वो दोस्तों आंध्र प्रदेश के अंदर। याद करो, आधी पूड़ी का आधी पूड़ी, आधी से बना दोस्तों आंध्र प्रदेश और पूरी से बन गया क्या? कुचिपुड़ी। क्या बना? कुचिपुड़ी। अगला क्वेश्चन, पुलिस किस सूची का विषय है? राज्य सूची का दोस्तों विषय है क्या? पुलिस। आंध्र प्रदेश से किस तारीख को अलग करके तेलंगाना नया राज्य बनाया गया? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये बनाया गया 2 जून 2014। अगर आपसे पूछे आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना नया राज्य कब बना? 2 जून 2014 को दोस्तों बनाया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी को बैडमिंटन विश्व महासंघ द्वारा 2021 का संबंध किस खेल से है? उबेर हो या थॉमस हो, दोनों का संबंध किस खेल से है? दोनों का संबंध बैडमिंटन से। इस वर्ष के लिए बैडमिंटन जो है अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि बैडमिंटन में दोस्तों हमने 2 तो स्वर्ण पदक जीते और एक दोस्तों हमने क्या जीता है? बैडमिंटन के अंदर हमने एक सिल्वर मेडल जीता। बिल्कुल नोट कर लीजिए, प्रकाश पादुकोण ने दोस्तों, क्या प्रकाश पादुकोण ने 1983 कोपेनहेगन में, क्या 1983 कोपेनहेगन में जो विश्व चैंपियनशिप हुई थी, इसमें दोस्तों पदक जीता था किसने? प्रकाश पादुकोण ने इसमें दोस्तों पदक जीता 1983 कोपेनहेगन की विश्व चैंपियनशिप के अंदर। अगर आपसे पूछे अगला क्वेश्चन, उबेर कप और थॉमस कप कहां के? तो ध्यान रखना इनका संबंध दोस्तों बैडमिंटन से। अगला, नंदू नाटेकर, अरे याद करो नंदू नाटेकर का संबंध किस खेल से है? कमेंट बॉक्स में छाप दो। अगर पूछे आपसे सुहास यथिराज, कौन? सुहास यथिराज, इनका संबंध किस खेल से है? तो लिखना दोस्तों इनका संबंध भी बैडमिंटन से है। और दोस्तों कहां के कलेक्टर है? नोएडा के कलेक्टर है। कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। किसके अंदर? टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर। तो टोक्यो पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता बैडमिंटन में दोस्तों नोएडा के कलेक्टर। अगला क्वेश्चन देखिए, कृष्णा नागर का संबंध किस खेल से है? तो नोट करना इनका संबंध भी दोस्तों बैडमिंटन से। और टोक्यो पैरा ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड मेडल जीता है कृष्णा नागर ने। प्रमोद भगत, इनका संबंध भी दोस्तों किससे है? इनका संबंध भी बैडमिंटन से। और अगर आपसे पूछे टोक्यो पैरा ओलंपिक में इनके द्वारा कौन सा पदक जीता गया? तो ध्यान रखना दोस्तों इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया। अब तुम कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ कि आई एम बैडमिंटन अभियान, का आई एम बैडमिंटन अभियान इसका ब्रांड एम्बेसडर, बैडमिंटन अभियान इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, प्रतिवर्ष विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो नवंबर, क्या है? 20 नवंबर इसका सही आंसर है। अब आगे बढ़िए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाते हैं 10 जनवरी। कब मनाते हैं? 10 जनवरी को मनाते हैं। और अगर आपसे पूछे विश्व हिंदी सम्मेलन पहली बार कहां आयोजित हुआ? तो पहली बार दोस्तों लिखना नागपुर महाराष्ट्र के अंदर आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस। विश्व जल दिवस 22 दोस्तों मार्च को मनाते हैं, विश्व जल दिवस। विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं दोस्तों, विश्व जैव विविधता दिवस। और 22 अगर आपसे पूछे अप्रैल को, तो नोट करना विश्व पृथ्वी जो दिवस है वो मनाते हैं दोस्तों 22 अप्रैल को। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है ये मनाया जाता है। विजय दिवस, कमेंट बॉक्स में बताओ दोस्तों राजभाषा से संबंधित भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद है? कमेंट बॉक्स में छाप दो, राजभाषा से संबंधित। विजय दिवस कब बनाते हैं? 16 दिसंबर को बनाते हैं। विजय दिवस 1971 में बांग्लादेश को दोस्तों आजाद कराया और पाकिस्तान को जो है इसे दोस्तों समर्पण करवाया। तो 1971 16 दिसंबर विजय दिवस। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को बनाते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब बनाते हैं? 24 दिसंबर। और अगर आपसे पूछे राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद दोस्तों 343 अनुच्छेद के अंदर है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय समाचार पत्रों में चर्चा में रहा ऑपरेशन, लिखना सियाचिन को फतेह, का सियाचिन पर विजय जो है वो ऑपरेशन मेघदूत 1984 कब? 1984। ऑपरेशन देवी शक्ति, तो नोट करना अफगानिस्तान में जो फंसे हुए भारतीय थे उन्हें वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन जीरो आवर, अगर पूछे इसका संबंध किस आंदोलन से है? भारत छोड़ो आंदोलन। किससे? भारत छोड़ो आंदोलन। और भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त दोस्तों 1942 को स्टार्ट हुआ और इसके अंदर कौन सा नारा दिया गया? करो या मरो। कौन सा? करो या मरो। 9 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन। उससे पहले 8 अगस्त को रात को 12 बजे, क्या रात को 12 बजे एक अभियान स्टार्ट किया गया जिसका नाम है ऑपरेशन जीरो आवर, ऑपरेशन पोलो। लिखना दोस्तों ये स्टार्ट किया गया हैदराबाद रियासत, हैदराबाद रियासत को भारत में दोस्तों मिलाने के लिए 1948 में कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन पोलो दोस्तों स्टार्ट किया गया। ये सवाल सीधा पेपर में पूछा गया कि ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किस आंदोलन से है? भारत छोड़ो आंदोलन से। ऑपरेशन जीरो आवर और करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया। हैदराबाद रियासत को भारत में किस ऑपरेशन के द्वारा मिलाया गया? ऑपरेशन पोलो के द्वारा मिलाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय रेलवे ने पहली रेल किसके कार्यकाल में चली? तो लिखना दोस्तों भारत में जो पहली रेल है डलहौजी के कार्यकाल में चलाई गई। अगर आपसे पूछे कब चलाई गई? 1853 में। कहां से कहां? मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई। भारत में पहली किसान रेल कहां से कहां तक चली है? देववाली से दानापुर। कहां? देववाली से दानापुर चली है। देववाली कहां है? महाराष्ट्र के अंदर है। दानापुर कहां है? बिहार के अंदर है। कब स्टार्ट होती है? 7 अगस्त 2020 के अंदर स्टार्ट होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेल बजट को आम बजट से अलग क्यों किया गया? तो लिखना दोस्तों किस समिति की सिफारिश पर किया गया? तो लिखना एकवर्थ कमीशन की सिफारिश पर किया गया। और अगर आपसे पूछे विलय किस समिति की सिफारिश पर होता है? विवेक देवरॉय समिति जो है इसकी सिफारिश पर दोस्तों क्या होता है? विलय होता है। पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस, लिखना विशाखापट्टनम से मुंबई के बीच। कहां? विशाखापट्टनम से मुंबई के बीच पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो है इसका दोस्तों संचालन होता है। रेल यूनिवर्सिटी कहां स्थापित किया गया? बड़ोदरा के अंदर। कहां? बड़ोदरा गुजरात में रेल यूनिवर्सिटी स्थापित की गई। अगर मैं आपसे पूछूं रेल यूनिवर्सिटी तो बड़ोदरा के अंदर गुजरात में, लेकिन अगर पूछे दोस्तों राष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी कौन सी? राष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी, तो ये नोट करना राष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी ये मणिपुर के अंदर। कहां? मणिपुर के अंदर राष्ट्रीय खेल यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस व्यक्ति या
संस्थान को इंदिरा, देखिए ये रुक्मणी बनर्जी आपके सामने। गांधी शांति पुरस्कार 2020, समझ लो मेरी बात को, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 प्रथम फाउंडेशन को दिया गया। और अगर आपसे पूछे गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसको मिला, तो ये लिखना दोस्तों, ये मिला अपने शेख हसीना के पापा शेख मुजीबुर रहमान। किसको मिला है? शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया। अगर पूछे शेख मुजीबुर रहमान किसकी उपाधि है? बंधु। किसके संस्थापक थे? बांग्लादेश के दोस्तों संस्थापक थे। 2019 के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार या इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार लिखना डेविड एटेनबर्ग। सवाल गलत मत करके आना, दोनों पुरस्कार अलग अलग है। एक का नाम है इंदिरा गांधी पुरस्कार, एक का नाम है गांधी शांति पुरस्कार। गांधी शांति पुरस्कार शेख मुजीबुर रहमान। और अगर पूछे इंदिरा गांधी पुरस्कार ये 2019 में डेविड एटेनबर्ग, 2020 में किसी को नहीं दिया गया और 2021 में यह दिया गया प्रथम फाउंडेशन को, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, शांति का नोबेल पुरस्कार 2021 में किसे दिया गया? तो 2021 में शांति का नोबेल पुरस्कार पहली बार किसको मिला था? तो याद करो दोस्तों, रेड क्रॉस के संस्थापक, क्या रेड क्रॉस के संस्थापक, इसे 1901 में हेनरी ड्यूनेंट, किसको मिला था? हेनरी ड्यूनेंट को दिया गया। अगर आपसे पूछे 2019 में किसको मिला, तो लिखना दोस्तों अबी अहमद अली। किसको मिला? अबी अहमद अली। कहां के प्रधानमंत्री हैं? इथियोपिया के दोस्तों प्रधानमंत्री हैं अबी अहमद अली। 2020 में किसको मिला? तो लिखना दोस्तों वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, विश्व खाद्य कार्यक्रम। और 2021 में किसको मिला है? तो याद करो दोस्तों, मारिया रेशा। किसको मिला? मारिया रेशा और दिमित्री मुरातोव। किसको मिला है? दिमित्री मुरातोव को दिया गया। याद करो, अगर दोस्तों अगर रिया तुम्हारी मित्री बन गई, शांति भंग, क्या शांति भंग, रिया तुम्हारी मित्री बनी, तुम्हारी शांति भंग हो गई। तो नोट करना, 2019 का अबी अहमद अली, 2020 का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और 2021 का मारिया रेशा और दिमित्री मुरातोव को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शांति का नोबेल पुरस्कार, पहला नोबेल पुरस्कार हो चुका है। सर झपकी आ गई, अरे झपकी मत ले, तो गलियारा। अगर पूछे आपसे प्रधानमंत्री साहब ने इसकी जो नींव है वो कहां पर रखी दोस्तों? झांसी के अंदर रखी। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी, ये नोट करना, कुशीनगर। कहां? कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी। और यहीं पर दोस्तों महापरिनिर्वाण, क्या महापरिनिर्वाण भी कुशीनगर के अंदर। पशु युद्ध स्मारक, ये दोस्तों मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर। पहला ग्रीन हाइड्रोजन पार्क मथुरा उत्तर प्रदेश के अंदर है, पहला ग्रीन हाइड्रोजन पार्क। अगला मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, ये भी नोट करना दोस्तों, मेरठ के अंदर मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। और अभिधम्म चक्र दोस्तों महात्मा बुद्ध के द्वारा, क्या महात्मा बुद्ध के द्वारा पहला जो उपदेश है, क्या पहला जो उपदेश है वो दोस्तों कहां दिया गया? सारनाथ के अंदर दिया गया। और इसे ही क्या कहते हैं? अभिधम्म चक्र जो है वो दोस्तों इसे कहा जाता है। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन, मातृ शक्ति योजना, बाबू सोना के नाम पर सड़क का निर्माण किसने? उत्तर प्रदेश के द्वारा। दोस्तों बाबू सोना, रिश्तेदार के नाम पर सार्वजनिक दोस्तों कुछ भी बनवाओ, रिश्तेदार के नाम पे उसका नाम रखवा दो। अगला, ताजमहल और आगरा का किला कब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ? ये 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ। यूपी का दोस्तों ताजमहल भी है, यूपी में दोस्तों आगरे का किला भी है, और यूपी का फतेहपुर सीकरी, का फतेहपुर सीकरी, ये तीनों की तीनों दोस्तों कहां स्थित है? यूपी के अंदर है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में स्थित है। कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ कि जो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा है, कौन सा बुलंद दरवाजा, ये अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में बनवाया? क्या अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में बुलंद दरवाजे का निर्माण दोस्तों फतेहपुर सीकरी के अंदर करवाया? फटाफट छाप दो। अगला क्वेश्चन, 20 नवंबर 2021 को किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर के खिताब से सम्मानित किया गया? लिख लो, एक नंबर पक्का। 2022 में जो पेपर होंगे उसमें छापना, 6-7 पॉइंट एक साथ लिखाऊंगा, एक नंबर आपको मिलने वाला है। देखो नोट करो, अगर आपसे पूछे 1 लाख से अधिक जनसंख्या, क्या अगर आपसे पूछे दोस्तों, अगर आपसे पूछे कि 1 लाख से अधिक जनसंख्या आबादी वाले शहरों में टॉप पर कौन है, तो लिखना इसमें दोस्तों टॉप पर है, पहले स्थान पर इंदौर। कौन है? पहले स्थान पर दोस्तों इंदौर है, और दूसरे पर लिखना सूरत है। कौन है? सूरत है। अगर आपसे पूछे दोस्तों 1 लाख से कम आबादी, तो ध्यान रखना 1 लाख से कम आबादी, इसमें पहले स्थान पर लिखना दोस्तों 1 लाख से कम आबादी के अंदर। अगर पूछे 1 लाख से अधिक आबादी, इंदौर 5वीं बार, लिखना इंदौर जो है ये लगातार 5वीं बार टॉप पर है। क्या लगातार 5वीं बार जो है ये दोस्तों टॉप पर आया है? कौन? इंदौर। क्या इंदौर। अगर आपसे पूछे 1 लाख से कम में, तो नोट करना दोस्तों बीटा। कौन है? बीटा। बीटा शहर कहां स्थित है? महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, ये दोस्तों पहले स्थान पर। अगर आपसे पूछे सबसे स्वच्छ राज्य, सबसे स्वच्छ राज्य, तो नोट करना दोस्तों छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़ जो है ये दोस्तों सबसे स्वच्छ राज्य है। अगर आपसे पूछ ले भाई साहब कि सबसे स्वच्छ छावनी कौन सी है, क्या सबसे स्वच्छ छावनी कैंट कौन सा है, तो लिखना यह है दोस्तों अहमदाबाद कैंट। कौन सा है? अहमदाबाद जो कैंट है, अहमदाबाद छावनी है सबसे स्वच्छ छावनी। सबसे तेजी से ग्रोथ किसने की है? क्या फास्टेस्ट मूवर, फास्टेस्ट मूवर दोस्तों सिटी कौन सी है? तो नोट करना होशंगाबाद। कौन सी है? होशंगाबाद जो है दोस्तों ये फास्टेस्ट मूवर सिटी है। अब देखो पहला क्वेश्चन, 1 लाख से अधिक आबादी वाला पहला शहर दोस्तों इंदौर। एक क्वेश्चन और लिख लो, गंगा के किनारे सबसे स्वच्छ शहर, का गंगा किनारे सबसे स्वच्छ शहर में वाराणसी, ये दोस्तों पहले स्थान पर। देखो 1 लाख से अधिक आबादी में इंदौर टॉप पर है, 1 लाख से कम आबादी में महाराष्ट्र बीटा टॉप पर है। अगर पूछे सबसे स्वच्छ राज्य छत्तीसगढ़ है, सबसे स्वच्छ छावनी अहमदाबाद है, और फास्टेस्ट मूवर सिटी होशंगाबाद है, और गंगा किनारे सबसे स्वच्छ कौन है? वो है दोस्तों ध्यान रखना वाराणसी। तो 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर का खिताब इंदौर के नाम गया है। नोट करना कौन सी बार? लगातार 5वीं बार। क्या लगातार दोस्तों 5वीं बार। अगला क्वेश्चन है, पहली वाटर प्लस सिटी कौन सी है? क्या पहली वाटर प्लस सिटी कौन सी है? यह है दोस्तों इंदौर। कौन सी है? इंदौर। स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट होता है और 5 साल चलता है, 2 अक्टूबर 2019 से। खजुराहो के मंदिर दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। अगर आपसे पूछे कौन सी शैली में बने हैं? पंचायतन शैली, जो नागर शैली का ही भाग, इसका नागर शैली का भाग है। और अगर आपसे पूछे खजुराहो के मंदिर का निर्माण किस शासकों ने करवाया? चंदेल शासकों के द्वारा इसका निर्माण दोस्तों करवाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, रेबीज मुक्त भारत का पहला राज्य कौन सा है? वो है दोस्तों गोवा। कौन सा? गोवा। पहला हर घर जल वाला राज्य कौन सा है? वो भी दोस्तों गोवा। और आर्टिकल 44 है किस राज्य में लागू है? ये भी ध्यान रखना केवल गोवा के अंदर लागू है। धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के ऊपर स्थित है, धुआंधार जलप्रपात। हाई स्पीड टेस्टिंग ट्रैक कौन सा है? तो वो लिखना दोस्तों पीथमपुरा, इंदौर मध्य प्रदेश में स्थित है, हाई स्पीड ट्रैकिंग टेस्ट। तो ध्यान रखिएगा पीथमपुरा दोस्तों इंदौर मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखिए, विदर्भ
के स्पिनर, ये सवाल भी कतई सवाल है भाई साहब, छापना इसको, ये सवाल सीधा पेपर में पूछेगा आपसे। विदर्भ के स्पिनर अक्षय कर्णवार T20 में 4 मेडन ओवर फेंकने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने। और कमाल की बात है, दोनों हाथों से कर सकते हैं गेंदबाजी। यहां देखो, यहां भाई दिखाऊंगा, इस चीज को ढंग से नोट करना। अब तक का सबसे बेहतरीन दोस्तों कोई अगर इस क्लास में पार्ट है ना, वो ये वाला पार्ट है, इसमें मैं आपको पिछले सवाल करवाऊंगा और उससे संबंधित नए सवाल बताऊंगा। देखिए 1857 की क्रांति के समय वायसराय कौन थे, और खुद चेक करना तुम्हारी कितनी दोस्तों तैयारी है। 1857 की क्रांति के समय वायसराय याद करो कौन थे, कैनिंग भाई साहब। कौन थे, कैनिंग। बंगाल विभाजन में कौन थे, करजन भाई साहब। कौन थे, करजन। बंगाल विभाजन 57 की क्रांति में कैनिंग। अगला क्वेश्चन, वित्तीय आपातकाल का अनुच्छेद एक शिफ्ट में पूछा गया, वित्तीय आपातकाल का क्या अनुच्छेद है। दूसरी शिफ्ट में आया, वित्तीय आपातकाल अब तक कितनी बार लगाया गया, तो ध्यान रखना इसका जो अनुच्छेद है 360 है। अब तक कितनी बार लगाया गया, एक भी बार दोस्तों नहीं लगाया गया। राष्ट्रीय आपात अगर आपसे पूछे कौन सा अनुच्छेद है, 352 है राष्ट्रीय आपात। अब तक कितनी बार लगाया गया, 3 बार दोस्तों इसको लगाया गया। और इससे संबंधित एक सवाल जो 100% आपको मिलने वाला है, और वो है राष्ट्रीय आपात किन आधारों पर लगाया जाता है। तो ध्यान रखना 3 आधार हैं राष्ट्रीय आपात के, एक तो युद्ध हो गया, एक दोस्तों बाहरी आक्रमण है, और एक लिखना दोस्तों सशस्त्र विद्रोह। कौन सा है, सशस्त्र विद्रोह। इन तीनों आधारों पर राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी जो है ये दोस्तों लगाई जाती है अनुच्छेद 352 में। अगला क्वेश्चन देखिए, केशवानंद भारती केस कब हुआ, मैंने पूरी डेट आपको लिखाई है, 24 अप्रैल 1973 को हुआ था। 13 जजों की अब तक की सबसे बड़ी बेंच वो दोस्तों किसके अंदर है, केशवानंद भारती केस है। इसी केस के अंदर दोस्तों कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। दूसरा, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है, मौलिक अधिकार में भी संशोधन हो सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का मूल ढांचा, क्या संविधान का मूल ढांचा, इसका सिद्धांत केशवानंद भारती केस में आया। 3 तलाक का संबंध किस केस से है, तो नोट करना इसका संबंध दोस्तों शाहबानो जो केस है इससे है, 3 तलाक का संबंध। बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान किस धारा में है, तो दोस्तों जो बलात्कार सेक्सुअल असोल्ट जो है, क्या सेक्सुअल असोल्ट, इसका जो प्रावधान है वो दोस्तों 376, कौन सी में, 376 में सेक्सुअल असोल्ट का, किसका बलात्कार दोस्तों, इसका किसके अंदर है, 376 के अंदर। अगला क्वेश्चन देखिए, और 377 होमोसेक्सुअलिटी, समलैंगिकता, कौन सा है, समलैंगिकता 377, और इसको समाप्त किस दोस्तों केस में किया गया, नवतेज कौर केस। कौन सा, नवतेज कौर केस। 376 सेक्सुअल असोल्ट के लिए दोस्तों दंड का प्रावधान ये 376 में। नंदा देवी पर्वत कहां स्थित है, उत्तराखंड, नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, ये होते हैं दोस्तों उपराष्ट्रपति। कौन है उपराष्ट्रपति, पहले कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये दोस्तों पहले उपराष्ट्रपति। हाई कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति क्या है, सुप्रीम कोर्ट अगर आपसे पूछे तो 6 वर्ष 65 वर्ष, और यहां पर दोस्तों 62 वर्ष, कितनी है, 62 ईयर्स है। एनजीटी एक्ट लिखना दोस्तों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये अधिनियम है 2010, किसका है, 2010 का नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अगला क्वेश्चन देखिए, किस अनुच्छेद में गाय और मवेशियों की हत्या पर प्रतिबंध है, याद करो आर्टिकल नंबर 48 कहां स्थित है, डीपीएसपी के अंदर स्थित है। कौन सा अनुच्छेद है, 48 अनुच्छेद है, गाय और मवेशियों की हत्या पर प्रतिबंध। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री आप सभी को पता है गोविंद बल्लभ पंत है, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। तो भविष्य में यह सवाल छपेगा कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है, तो आप सभी को पता है वो है दोस्तों, नोट करना, सुचिता कृपलानी। कौन है, सुचिता कृपलानी, ये दोस्तों उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री। अगर आपसे पूछे पहली महिला राज्यपाल कौन है, वो है दोस्तों सरोजिनी नायडू। पूना पैक्ट कब हुआ, ध्यान रखिएगा, सितंबर 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। यरवदा जेल, याद करो महात्मा गांधी जी दोस्तों अनशन पर बैठ गए थे, यरवदा जेल पुणे के अंदर, भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में दोस्तों क्या हुआ, पूना पैक्ट हुआ। लेकिन अगर ये सवाल तो आ गया, अब इसके आसपास के जितने भी सवाल है वो तुम्हारे परीक्षा के लिए छपने वाले सवाल है। जैसे दोस्तों अगर आपसे पूछे कि भाई नेहरू रिपोर्ट कब आती है, 1928 में। लाहौर अधिवेशन कब होता है, 1929 में। दांडी यात्रा कब आती है, 1930 के अंदर। अगर आपसे पूछे गांधी इरविन समझौता कब होता है, तो 5 मार्च 1931। कब, 5 मार्च 1931 गांधी इरविन समझौता। अगर आपसे पूछे माय डियर रसगुल्ला पूना पैक्ट कब होता है, सितंबर 1932 में पूना पैक्ट होता है। गुरु ग्रंथ साहिब, कल की क्लास में भी मैंने आपको दिखाया था कि दोस्तों जब गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु बने तो उसके बाद किसे दोस्तों गुरु बनाया, सिख धर्म ने जो अपना परमानेंट दोस्तों गुरु है वो किस पवित्र पुस्तक को बनाया, गुरु ग्रंथ साहिब को। पहले दोस्तों गुरु कौन थे, पहले गुरु थे गुरु नानक। कौन थे, गुरु नानक। ओंकार का दोस्तों मूल मंत्र। अगर पूछे 10वें गुरु कौन है तो वो है गुरु गोविंद। कौन है, गुरु गोविंद। महान्यायवादी, याद करो मैंने आपको एक लाइन बोली थी कि महान्यायवादी राष्ट्रपति प्रसाद पर्यंत काम करता है। याद करो मैंने आपसे बोला था कि महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत, महान्यायवादी का माई बाप कौन है दोस्तों, वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसको नियुक्त करता है, राष्ट्रपति इसको हटाता है, इसका कार्यकाल कितना होगा राष्ट्रपति तय करेगा, इसको कितना वेतन भत्ता मिलेगा राष्ट्रपति तय करेगा। महान्यायवादी के बारे में आपको एक सवाल ध्यान रखना है, एक तो आर्टिकल नंबर 76 आएगा, फिर आएगा घूम के 76। वर्तमान में दोस्तों कौन है, के वेणुगोपाल है, भारत सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है। और मैंने आपको ये भी कहा था कि महान्यायवादी ज्वाइंट मीटिंग में भाग ले सकता है लेकिन वोटिंग नहीं करता। क्या ज्वाइंट सिटी में दोस्तों ये भाग ले सकता है लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता। और ये कल सवाल पूछा गया किसके अंदर, महाधिवक्ता के अंदर। कल दोस्तों यही सवाल किसके अंदर पूछा गया, महाधिवक्ता के अंदर। यह सवाल पूछा गया कि ज्वाइंट सिटिंग में कौन भाग ले सकता है लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता। वो था दोस्तों राज्य के अंदर महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। और इसका अनुच्छेद कौन सा है, 165 जो है ये दोस्तों इसका अनुच्छेद है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसका दोस्तों फार्मूला जो है वो होता है MgOH का होल ट्वाइस। जब आपके दोस्तों एसिडिटी बनती है ना पेट में तो देखने ठंडी ठंडी दवाई होती है दोस्तों जो आपको दी जाती है, उसे कहते हैं एंटा एसिड। व्हाइट कलर की होती है दोस्तों, ठंडी ठंडी सिरप होती है जो आपको देते हैं पीने के लिए। एक्चुअली में वो क्या होती है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, इसे कहते हैं एंटा एसिड। ये किसको दूर करता है, एसिडिटी को दोस्तों दूर करता है। कौन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। 61वां संविधान संशोधन, कमेंट बॉक्स में छाप दो, 61वां संविधान संशोधन है दोस्तों 1989। और मैंने आपसे कहा था 21 से 18 वर्ष जो है उम्र वोट डालने की गई 61वें संविधान संशोधन से। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग किस प्रकार का आयोग है, आप सच सच बताओ। क्या सच सच बताओ दोस्तों, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक आयोग नहीं है। क्या संवैधानिक आयोग नहीं है, ये एक वैधानिक आयोग है। एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन किस प्रकार का आयोग है, और एक शिफ्ट में क्वेश्चन आया कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के लिए कौन सा अधिनियम था। तो 1993 का अधिनियम है। कैसा आयोग है,
लीगल आयोग है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। क्या दोस्तों संवैधानिक नहीं है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत याद करो 1954 के अंदर साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत होती है 1954। तो अब आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई ज्ञानपीठ पुरस्कार पहला किसको मिला? जीएस कुरूप को मिला। किसको? जीएस कुरूप को। दादा साहब फाल्के पुरस्कार पहला देविका रानी को। सरस्वती सम्मान पहला दोस्तों हरिवंश राय बच्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए 92 संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई? हमने सवाल दोस्तों ऐसे पढ़ा दिया कि 92 संविधान संशोधन के तहत निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई? पेपर वाले ने दोस्तों कहा ऐसे थोड़ी पूछेंगे, हम पूछेंगे 92 संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई? कैसे पूछ लो, आंसर तो वही आएगा दोस्तों। चार भाषाएं थी 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। कौन कौन सी भाषाएं दोस्तों? तो लिखना बोडो थी, एक बोडो है, एक है दोस्तों संथाली, एक लिखना दोस्तों मैथिली। कौन सी है? मैथिली है। और एक लिखना डोगरी। कौन सी? डोगरी। ये चारों भाषाएं 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ी गई। मूल संविधान में टोटल 14 भाषाएं, कितनी? 14 भाषाएं थी। फिर दोस्तों 21वां संविधान संशोधन सिंधी भाषा जो है इसे जोड़ा गया। फिर दोस्तों 71वां संविधान संशोधन, इसमें दोस्तों नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी इन तीनों भाषाओं को जोड़ा गया। और फिर दोस्तों 92 संविधान संशोधन में 4 भाषाओं को जोड़ा गया। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में दोस्तों 22 भाषाएं। नोट कर लेना, ये सवाल तो पूछा गया है। अब आपसे पूछेगा 21वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा को जोड़ा गया? ये पूछ लेगा आपसे, तो ध्यान रखना सिंधी भाषा को। अगला पूछेगा 71वें संविधान संशोधन में कौन सी भाषा को जोड़ा गया? तो ध्यान रखना नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ा गया। आपसे पूछेगा वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं हैं? दोस्तों 22 भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, समावेशी इंटरनेट सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 49 रैंक है भारत। किसकी दोस्तों? भारत की रैंक है 49। और अगर पूछे कौन जारी करता है, तो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट जो है जारी करता है। 99 संविधान संशोधन अभी सुबह ही चला होगा दोस्तों। आप ये चेक करो, सुबह वाली जो रिकॉर्डिंग थी, क्या सुबह वाली रिकॉर्डिंग थी, उसमें 61वां संविधान संशोधन आ चुका है, 92 संविधान संशोधन आ चुका है। तीसरा क्वेश्चन है 99 संविधान संशोधन नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने एकमात्र संविधान संशोधन जिसे रिजेक्ट कर दिया वो है 99 संविधान संशोधन। और मैं अगर आपसे पूछ लूं दोस्तों कि 99 संविधान संशोधन वर्तमान में टोटल कितने संविधान संशोधन? 105 संविधान संशोधन। उत्तर प्रदेश के स्थान जो यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल है, आज ही का लल्लन टॉप क्वेश्चन था। और मैंने आपको कहा भी था दोस्तों कि आगरा का किला, आपके दोस्तों फतेहपुर सीकरी, ताजमहल, ये तीनों की तीनों किसमें है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में। और 39 नंबर पे कौन है? रामप्पा मंदिर। 40वें स्थान पर कौन है दोस्तों? ये ध्यान रखना, 40वें स्थान पर है आपके दोस्तों धोलावीरा। पंचायत चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु कमेंट बॉक्स में छाप के बताओ। आपसे कहा भी था कि न्यूनतम आयु सबकी ध्यान रखना, वोट डालने की 18 वर्ष, पंचायत के चुनाव लड़ने की 21 वर्ष, लोकसभा और विधानसभा 25 वर्ष। अगर आपसे पूछे राज्यसभा दोस्तों 30 वर्ष, राष्ट्रपति और राज्यपाल 35 वर्ष। जय भार का पिरामिड कहां उल्टा होता है? इसी के लिए एक लंबी क्लास मैं लेने वाला हूं, पर इसको आसान भाषा में ऐसे समझा देता हूं आपको। भार का पिरामिड किसमें उल्टा है? तो एक बात बताओ दोस्तों, आप तालाब को लो, किसको लो? तालाब को लो। और इसमें दोस्तों तालाब में क्या होता है? सबसे नीचे होते हैं दोस्तों कौन? शैवाल। क्या होते हैं? शैवाल होते हैं। इन शैवालों के ऊपर दोस्तों छोटे छोटे जीव जंतु होते हैं। फिर छोटी मछली होती है। क्या होती है? छोटी मछली। फिर होती है दोस्तों बड़ी मछली। क्या? बड़ी मछली। तीनों मान लेते हैं एक एक है। क्या? तीनों एक एक है। एक बड़ी मछली है, एक छोटी मछली है, एक शैवाल है। अब तुम अपने दिमाग पे जोर दो और ये बताओ सबसे अधिक भार किसका होगा? बड़ी मछली का होगा ना, सबसे अधिक वजन। तो ऊपर वाला हिस्सा कैसा आएगा? बड़ा आएगा। ऊपर वाला जो हिस्सा है वो आएगा दोस्तों बड़ा। फिर छोटी मछली उसकी तुलना में दोस्तों थोड़ा कम होगा, ये छोटा हो जाएगा। शैवाल दोस्तों इसकी तुलना में कम होगा। तो ये कैसा पिरामिड बन गया? ये दोस्तों उल्टा पिरामिड बन गया। अगला क्वेश्चन, सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? ये कल की क्लास। क्या कल की क्लास है दोस्तों? सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? तो ये देखो, ये सीएजी था, इसकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। और यहां पर दोस्तों स्टार लगवाया। तो ये कल का सवाल है, सीएजी की नियुक्ति कौन करता है? SARS का पूरा नाम क्या है? तो याद करो, ये कोविड-19 में दिखाया था मैंने आपको, SARS CoV2। याद करो, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, श्वसन तंत्र से संबंधित दोस्तों सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन? सुबह दोस्तों रिकॉर्डिंग का, सुबह की रिकॉर्डिंग। और देख लेना 42वां संविधान संशोधन 1976, 10 मौलिक कर्तव्य स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम मैंने अभी आपको बताया दोस्तों 1993 का अधिनियम, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। बंगाल विभाजन याद करो दोस्तों, कर्जन किसके समय? कर्जन के समय बंगाल विभाजन। राष्ट्रीय महिला आयोग 1992। वर्तमान में कौन है? रेखा शर्मा। कौन है? रेखा शर्मा। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर संथानम समिति 1964। और वर्तमान में कौन है? सुरेश पटेल जो है ये दोस्तों वर्तमान में। आर्टिकल नंबर 44 याद करो, समान सिविल संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड। और कहां लागू है? गोवा के अंदर लागू है। अगला सवाल नोट करना, ग्राम पंचायत का गठन, ये दोस्तों अनुच्छेद किसके अंदर है? 40 के अंदर है ग्राम पंचायत का गठन। एमीटर का उपयोग कहां होता है? धारा, करंट को नापने में। किसमें? करंट जो होती है, धारा जो होती है उसको नापने में यूज करते हैं एमीटर। अगर आपसे पूछे एमीटर के बाद दोस्तों वोल्ट मीटर का उपयोग कहां होता है? तो नोट करना, विभवांतर को नापने में। किसको? विभवांतर को नापने में वोल्ट मीटर का उपयोग। जनगणना के किस दशक में ऋणात्मक वृद्धि दर है? ये भी कल सुबह सोच के देखो आप। तीसरा सवाल है जो मैंने कल सुबह वाली क्लास, जो कल तो केवल एक रिवीजन क्लास थी। क्या केवल एक रिवीजन क्लास थी कल सुबह? आज वाली क्लास सोचो कल कितने सवाल मैं आपको स्क्रीनशॉट लगाऊंगा। ये देखो, महान विभाजक काल 1911 से 1921, यही सवाल पूछा गया कि जनगणना के किस दशक में ऋणात्मक वृद्धि दर रही है। अगला सवाल नोट कर लो, नागालैंड एकमात्र राज्य है जिसकी दोस्तों जनसंख्या बढ़ने की बजाय कम हो गई। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी कल का ही स्क्रीनशॉट है। क्या कल का स्क्रीनशॉट है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां है? पेपर में आता है दोस्तों, इसका मुख्यालय कहां स्थित है? द हैग के अंदर है। ये भी कल वाला सवाल। अगला क्वेश्चन, ये भी कल का ही सवाल, कल का ही सवाल, कल के पेपर में। देखो, विधि के समक्ष समता, ये लिखा हुआ, विधि का शासन, विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण, आर्टिकल 14 इंग्लैंड। क्या आर्टिकल 14 इंग्लैंड दोस्तों ये अनुच्छेद था। अगला क्वेश्चन देखिए, फेसबुक का नया नाम, ये है दोस्तों मेटा। क्या है? मेटा जो है ये फेसबुक का नया नाम। विश्व हिंदी सम्मेलन पहला आपको अभी बताया था 1975 में नागपुर का, नागपुर में पहला। दूसरा दोस्तों पोर्ट लुइस 1976 मॉरिशस। ये ध्यान रखना दोस्तों, मॉरिशस जो है यहीं पर विश्व हिंदी सचिवालय स्थित है। क्या है? विश्व हिंदी सचिवालय जो है वो मॉरिशस के अंदर है। मॉरिशस की 50% से अधिक जनसंख्या हिंदू है। क्या दोस्तों? इंडिया की 50% से अधिक जनसंख्या कहां की? मॉरिशस। वहां का दोस्तों प्रधानमंत्री भी अपना रसगुल्ला है, वो है प्रविंद जगन्नाथ। इससे पहले था अनिरुद्ध जगन्नाथ जिसका निधन हो गया था 2020 का पद्म विभूषण पुरस्कार। इसीलिए विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस के अंदर स्थित है। तीसरा दिल्ली के अंदर हुआ था। 11वां दोस्तों 18 में पोर्ट लुइस और 12वां 2021 फिजी के अंदर। इसको छापना, हर शिफ्ट में एक सवाल पूछ रहा है किसका?
इसका हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। और ये भी ध्यान रखना, विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस के अंदर है। नागरिकता का अनुच्छेद याद करो, भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता। वित्त आयोग अनुच्छेद 280। अब नोट करना मेरे साथ में, अगर आपसे पूछे राज्य वित्त आयोग, क्या पूछे? राज्य वित्त आयोग, तो ये लिखना 243 आई और दोस्तों 243 वाई। क्या? 243 वाई। तो अगर आपसे पूछे राज्य वित्त आयोग 243 आई और 243 वाई। अगर पूछे राज्य निर्वाचन आयोग, कौन सा निर्वाचन आयोग? तो 243 के। क्या? 243 के। अगला क्वेश्चन, भाग 9 याद करो, भाग 9 73वां संविधान संशोधन आज सुबह रिकॉर्डिंग में चलाया था दोस्तों, याद कर लो। 73वां संविधान संशोधन 1992 लागू हुआ 1993। 11वीं अनुसूची, टोटल विषय कितने? 29 विषय। चुनाव आयोग दोस्तों, चुनाव आयोग जो है आपको पता ही है अनुच्छेद 324 है। अगर पूछे हेड कौन है मुख्य चुनाव आयुक्त? सुशील चंद्रा है दोस्तों। इसके अलावा राजीव कुमार है और इसके अलावा दोस्तों अनूप चंद्र पांडे। आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम से होती है? 1934 के अधिनियम से 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। 8वीं अनुसूची 14 दोस्तों भाषाएं थी, वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। स्वेज नहर किससे जोड़ती है? कल का दोस्तों क्लास में भी था और उससे पहले वाली क्लास में था स्वेज नहर। मैंने आपको दोस्तों नहर लिखाई थी, स्वेज नहर मैंने बनाया था फोटो, याद करो, फोटो भी बनाया था दोस्तों। और मैंने आपको कहा भी था भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने के लिए स्वेज नहर का उपयोग किया जाता है। वही सवाल आपसे पूछा गया। पुंछी आयोग और सरकारिया आयोग, नोट करना, पुंछी पूछ लिया, सरकारिया पूछ लेगा। अब दोस्तों किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। अनुच्छेद 226 है, याद करो, हाई कोर्ट 6 प्रकार की रिट, अनुच्छेद 226 है। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट, अनुच्छेद 32 है। अल्फा कणों पर क्या आवेश है? तो नोट करना दोस्तों, अल्फा जो कण है, क्या जो अल्फा पार्टिकल होते हैं, जिसे दोस्तों कहते हैं 2He4, इस पर आवेश होता है धनावेश। क्या होता है? धनावेश होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है अल्फा कण के ऊपर। अब देखिए, ये तो अभी तक के सवाल हो गए जितने भी थे दोस्तों पेपर में, सबके सब मैंने आपको करा दिए हैं अपनी आंखें खोल करके। अपनी